असल में आपको रोकने के लिए है? और क्या आपको लगता है जो मायावती कह रही है कि मुसलमानों के साथ आपका रवैया सौतेला है, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सत्ता के अंदर, बड़ी हिस्सेदारी से उनका तात्पर्य जो है वो है डिप्टी सीएम सीएम मिलना चाहिए, सिर्फ वो मंत्री ना बन के रह जाए, यानी पॉलिटिकल हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने बोला नमाज रूम दे दिया जाए। ये भी आप देखिए कि एक तरफ मायावती की रैली है, एक तरफ ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में है, तीसरी तरफ ये, तो ये 19% क्या आपको ले डूबेगा? देखिए, ऐसा है, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं जी, और मुस्लिम समाज जो कि भारत के अल्पसंख्यकों में सबसे प्रचंड बहुमत वाला समाज है, या यूं कहें तो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है। इसलिए मैंने आजादी के 75 वर्ष का उल्लेख किया। भारत में जितनी माइनॉरिटीज हैं सब एक से बढ़कर एक प्रॉस्परस है। जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटीज देश की है पारसी, जोरोस्ट्रियंस, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी है जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। इस देश का सबसे पहला उद्योगपति टाटा माइनॉरिटी थे। सबसे पहले एटॉमिक साइंटिस्ट होमी भाभा माइनॉरिटी थे। फर्स्ट फील्ड मार्शल माइनॉरिटी थे। मगर माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, जिसकी आजादी के समय इनमें से जितने मैंने माइनॉरिटी के नाम लिए, किसी की रियासतें नहीं थी, बौद्ध सिख जैन कोई रियासत नहीं थी, जिनकी दर्जनों रियासतें थी, उत्तर से दक्षिण तक, जूनागढ़ से लेके भोपाल तक, लखनऊ से लेके हैदराबाद तक और पटौदी से लेके और दक्षिण तक। कोई निजामुल मुल्क था, कोई सुल्तान आलम था, कोई हुजूर नवाब था, कोई बादशाह आलमगीर था, कोई फतवाए जहांगीर था। वो कहते हैं आज हमें हिस्सा चाहिए। क्यों मेरे भाई? सोचो, सब आगे बढ़े और तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम घटते चले गए। या आप सोचिए, और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो मैं एक डाटा भी सामने रख देना चाहता हूं। 1941 की जनगणना के अनुसार जब पूरे देश में साक्षरता की दर 8% थी, उत्तर प्रदेश में 7% थी। उस समय जाति 1931 की जनगणना में जातिवार जनगणना हुई थी, तो हिंदू समाज में जो पढ़ी लिखी सबसे एडवांस कम्युनिटी मानी जाती थी, ब्राह्मणों में 15% साक्षरता, क्षत्रियों में 13% साक्षरता। पर आपको पता सैयद मुसलमानों में कितनी थी? सैयद मुसलमानों में 24% साक्षरता थी, यानी राष्ट्रीय औसत का 3 गुना। आज राष्ट्रीय औसत का 1/3। मेरे भाई सोचो कहां पहुंच गए। यही 19% वोट बैंक, बस सब वोट बैंक समझते रहे और आप सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे उलझते रहे कि मैं एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि जो कल हुक्मराने वक्त थे आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि खुद से उल जलूल हो गए। जी, आपने राज्यसभा में एक भाषण दिया था जिसमें बोला था कि शराफत अली को जो है वो शराफत अली ने मारा, इसी तरह का आपने संदर्भ दिया था। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं एमएच खान, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने स्पष्ट शब्दों ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी सौतेला व्यवहार करती है मुसलमानों के साथ। समाजवादी पार्टी तो और आगे बढ़ गई। समाजवादी पार्टी ने बोला कि विधानसभा में कमरा दे दिया जाए नमाज पढ़ने के लिए। ओवैसी साहब की पार्टी तो और आगे बढ़ गई, बोला कि सिर्फ कमरा नहीं, सिर्फ हिस्सेदारी नहीं, बड़ी हिस्सेदारी, यानी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाइए तभी मुसलमान वोट करेगा। बताइए। देखिए अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा बहुजन समाज पार्टी का नारा है सब जन हिताय सब जन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जहां तक मुस्लिम समाज की बात है तो 19% नहीं, इसको 20% कर लीजिए। 20% आबादी है उत्तर प्रदेश में, और 20% आबादी को अगर इस चीज से देखिए आप कि जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे थे कि साक्षरता दर इतनी कम हो गई है, तो 1996 में महेंद्र कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया और कक्षा 10 तक के बच्चों को वजीफा देने का काम किया। और उसके बाद 2007 में उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया। ये इसमें मराठी के लोग और समाज के लोग भी अपना शिक्षा दीक्षा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगे किसके शासनकाल में हुए हैं? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। मुजफ्फरनगर कांड किसके शासनकाल में हुआ है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। ये अलूल जलूल की बातें ये करते हैं।
ये पुछलग्गू बनकर समाजवादी पार्टी के पीछे रहते हैं, इनको मिलता कुछ नहीं है। और अगर अखिलेश यादव का खुद का बयान है कि 5 कालिदास मार्ग में अभी तक जितने मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने किसी ने मंदिर नहीं बनवाया, लेकिन मैं जब मुख्यमंत्री बना तो 5 कालिदास मार्ग में मंदिर बनवाया मैंने। तो आप किस मुंह से सब कह रहे हैं कि हमको कमरा चाहिए? कमरे की क्या जरूरत पड़ गई? ये क्या है कहना चाहता है? ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो कुछ भटका हुआ समझते हैं कि जाहिल है, गंवार है, तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको खत्म कर देगा। ये तो समाजवादी पार्टी की बात हो गई। अब आइए असदुद्दीन ओवैसी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी के साथ यहाँ एक कारपोरेटर नहीं है और हिस्सेदारी कह रहे हैं सीएम डीएम चाहिए। अरे डीएम कहां से बना लेंगे सर? डीएम तो काबिलियत के हिसाब से बनते हैं, सीएम डिप्टी सीएम तक आप सब बनाएंगे, वो सब अपनी लिमिट को रखिए। डीएम कहां से बना लेंगे आप लोग? अभी तो डीएम कहां से बना लेंगे? डीएम तो काबिलियत पे बनते हैं। हम नहीं बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे भाई, आप अलग सोचते हैं भाई। मैं नहीं बना रहा हूं, ओवैसी साहब बना रहे हैं, ओवैसी बना रहे हैं भाई। अमित देवगन जी सुना करिए बात जी सर, ओवैसी बना रहे हैं। ओवैसी तो ऐसी बातें करेंगे जो हजम नहीं होने वाली है। हम कब कर रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि आप धोखेबाज हैं, आपने कुछ नहीं दिया मुसलमानों को, झुंझुना दिखाते हैं सिर्फ वोट बैंक का, बाकी सिर्फ उनसे वोट ले लेते हैं। हम देंगे, हम सत्ता में ताकत दे देंगे, अभी जो हम निर्णयों में ताकत दे देंगे। देखिए ये मैं कह तो रहा हूं, ये लेकिन उनका लॉलीपॉप आपसे बड़ा हो गया ना। मुसलमान या सब उनका पॉलिटिकल लॉलीपॉप आपसे बड़ा हो गया। बोलना है कुछ भी बोल दीजिए आप। नहीं लॉलीपॉप हमारा नहीं है, हमारा तो काम जमीनी काम है, जमीनी काम हमने किया है और वो मुसलमानों के बीच में है। जब चाहे उसको खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं यहाँ पर आकर के कि हाँ इसको डिस्टर्ब करो और चाहे जितना डिस्टर्ब कर लीजिए आप, लेकिन 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जी सब समाज वारिस पठान, आप बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल हैसियत कुछ रही है, आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ शोर मचाएंगे और चले जाएंगे। और बसपा ने जो कहा वो आपने सुना जवाब। अमीश भाई सपने देखने चाहिए, अमीश भाई सपने देखने चाहिए। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपनों को देखते हैं। और ये जो बकवास कर रहे थे अभी ये चाचा बीएसपी के यहाँ पर बैठकर के भाजपा के ये वो ऐसा फालतू बातें हो गई। अब उसके हमको कोई नहीं, आप ए से लेके जेड तक की टीम बना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मुसलमान को नहीं झेल पा रहे हो, दिखाइए जा रहा है, चले हो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। एक मुसलमान को तुम यहाँ झेल नहीं पा रहे हो, तुम डिबेट में सारे मुसलमान को नेता बनना चाहते हो। चाचा अभी एक मुसलमान